मैं राहुल यादव एक्स इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और हम एसएससी जीडी के मैथमेटिक्स मॉक टेस्ट की जो श्रृंखला चला रहे हैं उसी कड़ी में एक और मॉक टेस्ट लेकर मैं हाजिर हूं आपका। आज दूसरा टेस्ट लगातार लगवाना हूं मैं। देखो सवाल नंबर पहला है इसमें 41। एक संख्या और इसके एक तिहाई का अंतर 520 है। इसका 20% कितना होगा? एक तिहाई, जैसा कि हमें ज्ञात दिया है, इसमें फ्रैक्शन है एक तिहाई 1/3। अगर संख्या 3 है तो उसका एक तिहाई क्या होगा? 1 होगा। इन दोनों का अंतर मेरे मुताबिक 2 बैठता है। सवाल बताता है 520 को तो 2 से भाग करूं तो 1 बताएगा 260 को। जो 3 है वो बताएगा 26×3 = 78। 780 को इस संख्या का 20%, तो 780 का मैं 20% निकालूंगा। 20% मैं जानता हूँ क्या होता है, 1/5। और 5 से भाग करूँगा, 5 ही का ना 5, बचेगा 2, 5 पंजे 25, बचा 3, 5 छंग 30, 156 हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 एक सरलीकरण का सवाल है ये। 4 और 2 का मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो 4 आएगा, और 4 से 4 एक बार तो 3 ही का ना 3, 2 से 4 2 बार तो 2 ही का ना 2। ये आपका जाएगा 2 दूनी 4, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 में 2 गया तो आपका 1/4 आ गया। इस 1/4 को मैं यहाँ सोल्व करके लगाऊंगा, भाग का गुणा करके, तो ये हो जाएगा 4/1। 4/1 का मतलब 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आपका 2/3। अब मैं इसमें लगाऊंगा आपका ये 2 माइनस अलग रहने देता हूँ। ये 1/2 प्लस 1/4, और आपका जाएगा ये प्लस में बन, यह जाएगा ऊपर 2 है नीचे 3, 2/3। इनका सबका मैं एलसीएम लूँगा, आएगा 12। 2 से 6 बार, 4 से 3 बार, और 3 से 4 बार, और 4 दूनी 8। 8 3 11, और 6 कितना होता है आपका? 11 6 होता है 17। 12/17, 12 दूनी 24, 24 में 17 आप घटाएंगे, 24 में 17 घटाएंगे तो आपका आएगा 7/12। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 43, 43। तो देखो 43 है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 7 6 7 8 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 4 5 6 और 7 रहेंगे। तो भैया देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप इसे। 6 4 का डिफरेंस आप देखें तो क्या आएगा? 2 आएगा। 7 5 का डिफरेंस देखें 2 आएगा। 8 6 का डिफरेंस देखें 2 आएगा। 9 7 का डिफरेंस देखें 2 आएगा। अब देखो 6 से कटने के बाद में जो क्या होगा, ठीक है, 6 से कटने वाली अगर जिस संख्या में 2 जोड़ के इन संख्याओं का रूल ये फॉलो करेगी तो ये संख्या उससे पूर्णतः व्यक्त होगी। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो मैं बड़ी करा देता हूँ आपको इसे। 6 7 8 और 9, इनका आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 तिया 6, 7 ऐसे ही, 2 चौक 8, और ये आपका 9। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 ही का ना 3, 7 ऐसे ही, 4 ऐसे ही, और 3 तिया 9। गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 सत्ते आपका हो जाएगा 504। अब 504 से आप भाग कर रहे होंगे किसे? 5 बार 9 लिख के। ठीक है, चलो अगले आगे कर लेते हैं। अगले 504 इसका आपका एचसीएफ आ गया था। अब 9 504 से भाग कर रहे होंगे तो 504 ही करना 504, बचेगा कितना? 9 में 4 गया 5, 9 का 9 आ गया, 9 में 5 गया 4, एक 9 वाला उतार लिया तो अब आपकी 5 नीम होते हैं 45, 9 बार भाग चल जाएगी। 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। 9 में 6 जाएगा आपका, 3 बचेगा, 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, और 9 में 5 जाएगा 4, एक 9 उतार लिया। अब लगभग 8 बार भाग चल जाएगी। 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। आपका बचेगा 9 में से 2 गया 7, 3 में 3 गया 0, और 2 का 2 आ गया 207। 207 में यहाँ से घटा दूँ तो 9 में से 7 गया 2 आपका, और 9 में 0 गया 9, और 9 में से 2 गया तो आपका 7, और 2 बार 9, 99 792 जाना चाहिए था, लेकिन इनका डिफरेंस 2 2 है तो वो 2 और कम कर लो तो कितना जाता है आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 44। रीता की बचत उसके बीए के 20% के बराबर है।
रीता की जो बचत है उसके व्यय के 20% के बराबर है। यदि उसकी आय में 35% और व्यय में 38% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप 20% की फ्रैक्शन जानते होंगे, 1/5 व्यय के 20% के बराबर। व्यय अगर 5 तो बचत 1, तो टोटल इनकम क्या हो गई 6। अगर ये 600 है तो ये 500 होगा और ये 100 होगा। यहाँ पे आपकी इसने कही 35% वृद्धि होती है प्लस, तो भैया 600 का 35% निकालेंगे, 35 70 70 तिया हो गए 210। 210 रुपये यहाँ ज़्यादा मिल जाते हैं। तो यहाँ आपके जो खर्च होते हैं 38%, 38 पंजे कितना होता है, 3 पंजे 15 और 8 पंजे 40, 190 रुपये ज़्यादा खर्च जाते हैं। कितने बच जाते हैं आपके, 20 बच जाते हैं। तो 20% आपका बढ़ जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन हो जाता है 20% बढ़ जाएगा। तो देखो सवाल नंबर 45 देखेंगे। किसी वस्तु को 2320 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 16% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने इसे 2100 रुपये में बेचा होता तो उससे होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 16% लाभ प्राप्त करता है, मतलब 116 रुपये की वस्तु बेच रहा है हमारे अकॉर्डिंग। 116 से 20 बार और 20 की 100 से गुणा करोगे तो वस्तु 2000 की हो गई। 2000 वाली वस्तु आप 2100 में बेच दो तो 100 रुपये का लाभ होगा। और किस पे होगा, 2000 पे। ठीक है भैया, 2000 वाली वस्तु 2000 पे। तो देखो 20 से 20 और 20 पंजे क्या होता है 100, तो 5% का लाभ आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। सवाल नंबर 46 देखो। जगत सिंह ने एक वस्तु को 6000 रुपये में बेचा तो उसे हानि हुई। यदि उसने उसे 7400 में बेचा होता तो उसे जिस रुपये की हानि हुई थी उसका 2/3 भाग राशि का लाभ मिला होता। अगर 3 रुपये की हानि हो रही थी, हानि 3 रुपये की थी, तो लाभ कितने का होता भैया, 2 रुपये का होता। कहने का मतलब ये था। टोटल जोड़ के कितना बैठता है 5, और इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ 1400, और 1400 को 5 से भाग करूँ तो 280 आ जाता है। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। एक बता रहा है 280 को, 3 बताएगा आपका 28 या 84, 840 को। 6000 में 840 जोड़ोगे 6840 रुपये उसका क्रय मूल्य है। अब उसे क्या चाहिए, 25% लाभ। 25% की फ्रैक्शन आप जानती हैं 1/4 होती है। 4 पे 1 का लाभ मतलब 5/4। अब 4 से भाग करोगे, 4 ही का 4, 4 सत्ते 28, 4 ही का 4, 0, 1710 पंजे होता है 8550 रुपये। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 47। 20, 10, 15% की कीमत छूट के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो 100 ट्रिक वे करने की आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 100 माइनस 100 गुणा 100 माइनस पहला बट्टा मतलब 80/100। 100 में से 20 घटा दो, 100 में 10 घटा दो 90/100, 100 में से 15 घटा दो 85/100। इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 100 से 100 खत्म, 100 से ये वाला 100 खत्म, 5 से 20 बार और 5 से ये 17 बार। 17 निमा 153, 153 की 8 से गुणा करो तो 2 से 10 बार, 2 से 4 बार, 153 की 4 से गुणा करो। 15 चौका 60 और 3 चौक 12, मतलब 612 आया। एक जीरो है बटे में एक के बाद पॉइंट, 61.2 घटाओ यहाँ से 100.0 में से। 10 में 2 गया 8, यहाँ 9 में से 1 गया 8, और आपका 10 9 में 6 गया 3, तो 38.8 आ जाता है आपका। पहला ही ऑप्शन है देखो। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 48। यदि निम्न 6 प्रेक्षणों का औसत, 6 प्रेक्षणों x+2, x+5, x+8 और x+11 और x+14 और x+17 का औसत 12.5 है। 6 प्रेक्षण है। जब एक श्रेणी चल रही हो ना, श्रेणी है 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 3 17, तो आप पहला और अंतिम लेके जोड़ लें और 2 से भाग कर लें, औसत आ जाता है। तो x और x जोड़ के 2x हो गया, 2 और 17 जोड़ के आपका 19 हो गया। 2 से भाग करोगे, 2 से 2 घट गया, 2 से ये 9.5 बार घटेगा, 2 दूनी 18 होता है। अब बराबर क्या है, 12.5 के है, तो बराबर 12.5 रखेंगे। 12.5, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मेरा तो बीटी भाग गया ये, देखो 1 मिनट 1 मिनट, आ गया, वापसी आ गया। तो देखो मैं इसे सीधा कर लेता हूँ, 1 सेकंड बस। 1 सेकंड का वेट करेंगे आप। देखो बड़ा दिमाग खराब कर दिया इसने तो भाई। देखो
आ गया हूँ मैं सही करके लाके, वो ध्यान नहीं रहता ना तो बार बार बटन पे हाथ चला जाता है। तो देखो इसमें मैंने बताया था कि पहला और अंतिम जोड़ लेते हैं आप। 2x प्लस 17 और 2 कितना हो गया 19 बटे 2 बराबर 12.5। ये तो करेंगे 2 से 2 और 2 से 9.5 बार 9.5 घटाओगे तो x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। उसने कहा प्रथम 3 प्रक्षणों का औसत क्या होगा, तो प्रथम 3 जोड़ लो भैया ये वाले ठाके, ठीक है। तो 2x प्लस आप 8 और 2 कितना हो गया 10 बटे 2, 2 से 10 बार 2 से 5 बार। अब x की जगह 3 और 3 5 जोड़ के आपका 8 हो जाता है, सी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ेंगे सवाल नंबर 49 की तरफ। सवाल नंबर 49 में ये सबको आप ऐड करोगे तो आपका a प्लस बी, देखो माइनस का सी है और ये प्लस का सी है, माइनस का बी है और ये प्लस का बी है, माइनस का ए और प्लस का ए है, तो क्या बच जाता है ए बी सी बच जाता है। ए बी सी का योग 4 5 9 9 18 हो जाता है। अगर ए बी सी जोड़ के है कहीं तो उसका मान 18 हो जाता है। अब इनके मान अगर मैं निकालना शुरू करूँ अलग अलग, तो देखो पहले वाले की वैल्यू हमें पता है 4 है, इसमें ठाके मैं रखूँ ए प्लस बी प्लस वो माइनस सी, प्लस सी कर दूँ और माइनस सी कर दूँ, कोई दिक्कत, बराबर इसका मान 4 के है, ठीक है। तो इस वाले की वैल्यू मुझे पता है 18 है, 4 ला के इधर घटा दूँ तो 18 माइनस 4, ये माइनस के हैं इधर जाके जुड़ जाएंगे 2c, तो 18 में 4 गया 14, 14 बराबर 2c, तो भैया 2 से 7 बार c की वैल्यू 7 आ जाती है। बात क्लियर यहाँ तक। इस वाले में रखूँ लाके में तो बी सी ए, तो भैया b प्लस सी माइनस ए और प्लस ए और माइनस ए बराबर इसकी वैल्यू 5। अब ये ए बी सी की वैल्यू मुझे पता है 18, 18 में से 5 घटा दूँ तो आपका आएगा 13 और माइनस माइनस के इधर जाके जुड़ जाएंगे बराबर 2a, 2 से भाग करूँ 6.5, ए की वैल्यू 6.5 आ जाती है, ए की वैल्यू 6.5 है और उसकी आपकी कितनी आ गई थी 7 आ गई थी, 7 और 6 कितना हुआ 13, 13 में से 18 निकाल दो तो उसकी 4.5 आ जाती है। तो देखो इस तरह से हम ये इसकी ए की वैल्यू निकाल लाए, ए की वैल्यू है 6.5, सी की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू आ गई 4.5। अब जिसका भी निकालना हो निकाल लो। देखो किसका निकालना है आपको ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब कितना आ गया 6.5 में से 4, 4.5 घटाया 2 आ गया। अब दूसरा है आपका सी माइनस बी, तो ये घटाओ भाई साहब कितना आ गया आपका 2.5 आ जाता है, ये सी माइनस बी 2.5, और तीसरा है सी माइनस ए, तो घटाओ 0.5 आ जाता है, पॉइंट पॉइंट हटाओगे यहाँ 0, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 ही करना 5, 4 5 1 का रेशियो दे रखा है बी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 50। 564 रुपये को इस प्रकार दो भागों में विभाजित कहता है कि पहले भाग के 8वें हिस्से और दूसरे भाग के 5वें हिस्से का अनुपात 5/4 है। पहले भाग के 8वें हिस्से और दूसरे भाग के 5वें हिस्से का अनुपात, तो ये ऐसे घुमाओगे आप तो आप लिखोगे a/8 गुणा 5/b बराबर 5/4, ये है। चौथा पद घूम के ऊपर आएगा तो 5 से 5 कट गया, 4 से 8 2 बार, अब 2 इधर आ जाएगा, 2 ही का ना 2, 2 1, 2 1 का जोड़ के 3 हो गया, और 3 बता रहा है आपका 564 को, तो 3 से भाग करोगे, 3 ही का ना 3, बचे 2, 3 अट्ठे 24, फिर 3 अट्ठे 24, एक बता रहा है 188 को, तो 188 धुनी कितना होता है, 188 वाला एक ही ऑप्शन रखा है, देखो ये 128 धुनी 376, ठीक है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 51 आपका, ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात क्रम से 3 5 और 9 7 है, दोनों विलयनों को 2 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। भैया पहले वाले में 3 5, दूसरे वाले में 9 और 7, 3 और 5 जोड़ूँ 8, 9 और 7 जोड़ूँ 16, सबसे पहले आप इन्हें बराबर कर लो, 8 दूनी 16। अब इसे 2 में लेना है, इसे 3 में लेना है, तो यहाँ फाइनली 4 से गुणा, तो 4 तिया होता है आपका 12 और 4 पंजे आपका होता है 20, यहाँ 3 से, तो 9 तिया 27, 27 12 39, और 39 वाला एक ही ऑप्शन रखा है, और ये 7 तिया 21, 21 और 20 आपका 41, तो बिल्कुल सही है, 39 41 हो जाता है। तो देखो बढ़ेंगे सवाल नंबर 52 की तरफ। 5 सदस्यों वाली कंपनी ए की औसत आयु 44.8 वर्ष है, भैया 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, 5 चौक 20
और 2 22, 224 हो गया ये। 4 सदस्यों वाली कंपनी बी की औसत आयु 48 वर्ष है, तो 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, 192 होगी। तो कंपनी बी की कुल आयु ए से कुल कितने प्रतिशत कम है? तो भैया देखो कम करो, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 9 गया 3, 32 कम है किससे? 224 से, गुणा 100। अब देखो 16 दूनी 32 और 16 ही का ना 16, बचे कितने? 6, 16 चौका 64, 2 ही का ना 2, 2 सत्ते 14। तो 100/7% ऑप्शन इसमें दिया होगा। देखो आगे वाले पेज पे दे रखा है ऑप्शन 100/7% दिया है आपको, सी ऑप्शन देखो। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो 15 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 से 3 बार, 15 से 2 बार। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम करें, 3 2 5 के हिसाब से 5 दिन कर लिया, तो भैया 25 कार्य हो गया था, बचा कितना था? 5 बचा था। तो उस कार्य का कितना भाग शेष है? तो 5 शेष है किस में से? 30 में से। 5 ही गना 5, 5 छंग 30, 1/6 भाग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखो सवाल नंबर बढ़ते हैं 54 की तरफ। 54 है, ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 5 6 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें और 2950 रुपये प्राप्त हो, तो इसमें बी की धनराशि क्या होगी? 5 6 8 का एलसीएम लोगे आप, तो भैया होगा 5 6 8, 5 छंग 30, 8, अच्छा 120 कट जाएगा। हाँ 120 एलसीएम हो जाएगा इसका। 5 से भाग करेंगे 24 बार, 6 से भाग करेंगे 20 बार और 8 से भाग करेंगे 15 बार। 5 और 6 का दोस्त 30 भी रहता है, 60 भी रहता है, लेकिन 8 से नहीं कटता 30 और। तो देखो 24 और 20 हो गया आपका 44, 44 और 15 हुआ आपका 44, 5 और 49, 10 59। 59 बता रहा है आपका 295 को। तो 59 से अगर आप भाग करोगे 295 को, तो 5 बार यानी कि 1 यूनिट बताएगा 50 को, 1 यूनिट 50 को। तो किसका पूछा है आपसे? बी का पूछा है। 50 गुणा 20 कितना होता है भैया? 1000। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 55। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से सी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए बी और बी सी के चालों ए बी और बी सी के बीच चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ए से बी तक और बी से सी तक। तो देखो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 45 है भैया। तो देखो 30 की चाल से चला था ये ए से बी तक, और बी से सी तक चला है आपका बी से सी तक जो चाल है इसकी 45। 30 और 45 का मैं एलसीएम लूँ 90 हो जाएगा। 30 तिया 90 और 45 धुनी 90। तो भैया 3 2 ये है, ये 3 की चाल से चलता है या 2 की चाल से? नहीं तो होगा। तो अब इसकी 3 घंटे चला है टोटल, ये 30 की चाल से 3 घंटे तक चला। तो ये दूरी आपकी आती है 30 तिया 90 किलोमीटर, 45 दूनी 90 किलोमीटर, 90 90 आपका हो जाता है 180, और 180 45 की चाल से चलेगा तो 4 घंटे चला टोटल। ठीक है भैया, ए बी और बी सी वाली। तो इस तरह से टोटल इसका समय आता है 4 घंटे। अब इसने पूछा था ए बी और बी सी की चालों का अनुपात, ए बी और बी सी की। तो आपका हो जाता है 3 2, यहाँ पे आता है रेशियो निकल के, तो आप इसे उल्टा करके लिख देंगे 2 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो सवाल नंबर 56। किसी व्यक्ति और एक 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी 115 मीटर है। यदि वह व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की ओर आ रहा हो, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन चल रही है, तो उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? 230 मीटर लंबी ट्रेन है और 115 मीटर की दूरी है। 230 और 115 ये दोनों दूरी तय करनी है आपको। तो मतलब 230 और 115 आप ऐड करेंगे तो 345 मीटर दूरी चलनी है, और 60 की चाल से ट्रेन आ रही है, 9 की चाल से वो, टोटल 69 की चाल से, गुणा 5/18। तो देखो भैया किससे भाग कर लें आप? 3 से, 3 छः 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब आप 23 से भाग कर लें, 23 ही करना 23 बचेगा आपका 11, और 23 पंजे 115, और 5 तिया 15 और 6 तिया 18। तो 18 सेकेंड उसमें लगेंगे पार करने में। ठीक है,
बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 57, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है, 35% की फ्रैक्शन 7/20, 7 रुपये ब्याज है किस पे, 20 पे, कहने का मतलब ये है। तो ब्याज की दर नहीं पता और समय कितना है 5 वर्ष बटे 100, नहीं तो है भैया 20 पंजे 100 से 100 खत्म, आर बराबर क्या आ गई आपकी 7%, सी ऑप्शन। तो देखो सवाल नंबर 58 की तरफ चलेंगे। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं की 8 गुना हो जाती है, स्वयं की 8 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में राशि स्वयं का 4096 गुना हो जाएगी, 4096 गुना। कहने का मतलब है भैया 1 रुपया दोगे तो 8 रुपये मिलेंगे। टाइम होता है यहाँ पे 7 वर्ष। 8 की किस पावर का मान 4096 होता है, 8 की पावर 2 का मान होता है जी भैया 64, और 64 का वर्ग होता है 4096, मतलब इसकी घात में 4 कर लूँ तो यही आएगा आपका 8 की पावर 4। आप ये लिखेंगे 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 का पावर 64 और ये 64, 64 का वर्ग यही होता है। 64 कितना अधिक है, देखो आप वर्ग निकालना आता हो 14 अधिक होता है किससे, 50 से। 50 में यानी कि 25 में 14 जोड़ोगे आप 3900, और 14 का वर्ग होता है आपका 196। आप इन्हें ऐड कर रहे होंगे 6 9, ये 4 0, ये 4096, ठीक है एक्यूरेट आता है। तो आप यहाँ 4 करेंगे तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, और 7 चौक होता है 28 वर्ष, तो 28 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर चलेंगे देखो 59 की तरफ। किसी पहिए को 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर आपका फार्मूला होता है, एक तो होता है चाल गुणा समय, दूसरा यहाँ लगाएंगे परिधि गुणा चक्कर। जब भी पहिए की बात आएगी परिधि गुणा चक्कर। तो चक्कर कितने हैं 1000, अब परिधि क्या होती है 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर नहीं पता, आर निकालनी है, और दूरी कितनी है 44 किलोमीटर। गुणा कर लेंगे 1000 से, 1000 से 1000 खत्म, और 22 दूनी 44 से 44 खत्म, तो आर बराबर 7 आ जाती है। 7 मीटर इसकी त्रिज्या, अगर ब्यास पूछे तो 14 हो जाएगा। तो देखो लास्ट सवाल पे आ गए हम। सवाल नंबर 60, दो लंबवृत्तीय शंकुओं सी और डी की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2, डी के आयतन का शंकु सी के आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। डी का आयतन पहले और सी का बाद में। तो भैया डी का जो आयतन होगा, शंकु ही है दोनों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ये, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई तो कॉमन ही होता है, आर की जगह आप डी का पहले रख लें 3 × 3, और डी की आप ऊंचाई पहले रख लें 2। अब सी में आ जाएं, तो सी का क्या है 2 × 2, और ये 3 भैया, 3 से 1 3 काट दिया, 1 2 से 2 काट दिया, तो क्या बचा 3:2 का रेशियो। पहला ही ऑप्शन हो जाता है आपका, ठीक है। तो हम ये 20 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजने का कष्ट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा प्रचार भी करें, ठीक है। धन्यवाद।